So in this lecture we will be discussing how to make design and draft and peg plan. What is design, what is draft, what is peg plan. तो हम पहले डिस्कस कर रहे थे लेटर से लेटर से दिस इज फर्स्ट वार्प, दिस इज सेकंड वार्प, दिस इज थर्ड वार्प, दिस इज फोर्थ वार्प. अब पहले वार्प के मान के चलो ये वेफ्ट डाल इंसर्ट की यहाँ करते हैं. चलो ये पहली वेफ्ट इंसर्ट की तो पहले के नीचे से चली गई यानी ये ऊपर से, दूसरे के ये वेफ्ट चली गई ऊपर से, तीसरे के नीचे से, चौथे के ऊपर से. सपोज करते हैं पहले के नीचे से गई, दूसरे के ऊपर से गई तो नीचे से हो गया, तीसरे के नीचे से गई तो ऊपर से चला गया और चौथे ये नीचे से गया. फर्स्ट और थर्ड एक जैसा कर रहा है और सेकंड और फोर्थ एक जैसा काम कर रहा है. अब नेक्स्ट को सोच लेते हैं कि ये ऊपर से गया, फिफ्थ. सिक्स्थ सोच लेते हैं नीचे से गया. तो दो तरीके के हो गए ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. फर्स्ट पिक इंसर्शन में वार्प नंबर 1, 3 और 5 ऊपर से गए इन एक जैसे, और 2, 4, 6 नीचे से गए. अब दूसरी पिक इंसर्ट करते हैं. दूसरी पिक में भी ये वार्प ऊपर से गया, सपोज यहाँ से नहीं, यहाँ करते हैं. ये वार्प मान लो ऊपर से गया, दूसरा जो है फिर से नीचे से गया, तीसरा फिर नीचे से चला गया, चौथा फिर ये ऊपर से चला गया, पांचवा ऊपर से, और छठा जो है ये देखो. यानी इसके अंदर फर्स्ट वाला नीचे से गया और सेकंड वाला भी नीचे से गया, थर्ड वाला हम मान लेते हैं ऊपर से गया, फोर्थ वाला हम मान लेते हैं नीचे से गया, फिफ्थ वाला भी नीचे से गया. तो ऊपर से कौन कौन से गए? फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ. फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ. तो अब जो है पहला और थर्ड वाला इनकी वर्किंग सेम है. ये ऊपर से गए, ये ऊपर से गए, ये ऊपर से गए, ये ऊपर से गए. और सेकंड यहाँ नीचे से गया डाउन, ये अप गए. सेकंड वाला यहाँ भी नीचे से गया. अब ऊपर करते हैं, ठीक है. फोर्थ वाला ये नीचे से गया, यहाँ भी नीचे से गया. फिफ्थ वाला यहाँ तो ऊपर से चला गया, यहाँ फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला नीचे से गया, यहाँ फिफ्थ वाला ऊपर से चला गया और सिक्स्थ वाला नीचे से. अब जो है नेक्स्ट देखते हैं. फर्स्ट वाला इसके नीचे से गया, ठीक है. सेकंड वाला ये अब नीचे से चला गया, उल्टा हो गया. सेकंड वाला मान लो ऊपर से चला गया, थर्ड वाला फिर नीचे से चला गया, फोर्थ वाला फिर ऊपर से चला गया, फिफ्थ, सिक्स्थ मान लो नीचे से चले गए. तो क्या हुआ? फर्स्ट वाला अब नीचे से चला गया, सेकंड वाला ऊपर से चला गया, थर्ड वाला ये नीचे से चला गया, फोर्थ वाला ऊपर से चला गया. वार्प की बात हो रही. फिफ्थ वाला नीचे से चला गया, सिक्स्थ वाला भी नीचे से चला गया. थर्ड में क्या हुआ? सेकंड और फोर्थ ऊपर से हैं, सेकंड और फोर्थ ऊपर से हैं, बाकी सारे 1, 3, 5, 6 नीचे से हैं, ठीक है. इसको अब ड्रॉ करते हैं, फिर इससे कुछ बातें निकल के आएंगी. ऐसे 3 पिक हो गई, 1, 2, 3, और ऐसे हो गई वार्प वाइज 6. कभी भी ड्रॉ करते हो 6 का हाफ 3 के बीच में 2 लाइन ले ली. ये इजी है ड्रॉ करना. तो ये वार्प 1, 2, 3, 4, 5, 6 की वर्किंग है. ये देखोगे तो इसको बंद करता हूं मैं. इसकी वर्किंग आ गई है, इसकी वर्किंग ये है, इसकी वर्किंग ये है. ये 6 बन गए, ये भी 6 हैं. इसी तरह यहां ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है. वार्प और वेफ्ट अप डाउन डिजाइन में बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए यहां पर बनाते हैं इसमें. ये थर्ड देखो,
अब देखोगे तो फर्स्ट वाला अप है, जो अप है उसमें हम क्रॉस भर देंगे और जो डाउन है उसमें कुछ नहीं भरेंगे। थर्ड वाला अप था और फिफ्थ वाला अप था, तो फर्स्ट अप, थर्ड अप, फिफ्थ अप। सेकंड वाले में क्या था, फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ अप था। फर्स्ट अप, थर्ड अप और सिक्स्थ अप, फर्स्ट अप, थर्ड अप और सिक्स्थ अप, और आखिरी में क्या था, सेकंड अप और फोर्थ अप। अब एक चीज को देखो, अगर ये सारा अप है, ये यहां भी अप आ जाता तो वेफ्ट तीनों नीचे थी और ये ऊपर रखा रह जाता, यानी वीविंग नहीं होती, ये धागा यों का यों ऊपर उठ जाता। ये अगर नीचे था तो ये थर्ड में भी नीचे रहता तो नीचे गिर जाता वार्प। तो हमेशा एक क्रॉस और एक ब्लैंक ये जरूर आएगा। इंटरलेसमेंट मींस वन क्रॉस एंड वन ब्लैंक, एटलीस्ट एक बार ऊपर जाएगा, एक बार जरूर नीचे जाएगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे होगा। तो देखो एक अप हो गया, एक डाउन हो गया, एक डाउन हो गया, फिर अप हो गया। अगर ये डाउन 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 रखते तो धागा नीचे गिर जाता, ये धागा जैसे इन तीनों के नीचे होते गिर जाता। ये अप रखते तो ये ऊपर से उठ जाता। अब इसमें देखो वन अप हो गया, वन डाउन हो गया। मैंने ये इंटेंशनली करे हैं, ये देखा था यहाँ दोनों 2 और 4 जो है ना डाउन में थे, तो इसलिए अप लिया है, और 1 और 3 हमेशा अप थे तो ये डाउन में लिए हैं, तभी वीविंग होगी, डिजाइन तभी बनेगा। ये डाउन है, ये अप हो गया, ये अप है, डाउन है। और ऐसे भी अगर वेफ्ट ऐसे है और 6 वार्प हैं ऐसे, अगर वो नीचे नीचे रहेगी वेफ्ट तो गिर जाएगी नीचे, ऊपर रह गई तो ऊपर से उठ जाएगी। इसलिए ऐसे भी एक क्रॉस हो गया, एक खाली, एक क्रॉस, एक खाली, एक क्रॉस, एक खाली, इट मींस वीविंग हो गई। ठीक है, तो ये बन गया आपका डिजाइन। अब इसको बनाओगे कैसे, ये अलग बात है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, लेंथ वाइज अगर हम भरेंगे तो एक क्रॉस और एक खाली होना चाहिए, और विड्थ वाइज भी भरेंगे तो एक क्रॉस और एक खाली होना चाहिए। क्रॉस और खाली हो गया, यहाँ खाली है तो यहाँ क्रॉस आ गया। तो ये सबसे छोटा डिजाइन है, मिनिमम साइज डिजाइन का। क्या है ये, 2x2, और इसको हम कहते हैं प्लेन वीव सिंपल। जो भी शर्ट है, जैसे ये शर्ट है, जो भी नॉर्मली कपड़ा है, शर्ट पैंट कोई भी हम पहनते हैं, मैक्सिमम जो है इसी डिजाइन के बने होते हैं। इसे बोलते हैं प्लेन वीव यानी सिंपल वीव। अब ये हो गया, ये हमारा डिजाइन है। सपोज करो ये तो बहुत बड़ा डिजाइन है, ये जो बताया था ना जैकार्ड, उसमें बनता है ये डिजाइन। ये मान के चलो कितने धागों पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे गिनती करो। ये यहां से देखो, ये रेड रेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14, ऐसे ही गिनोगे तो ये 20 तो रेड हो गए, 20 ब्लैक और 2 2 हैं, यानी 40 दूनी 80। यहां से लेकर यहां तक 80 90 हैं, और फिर ये 80 90 हैं, ऐसे ही 80 90 इधर होंगे, यानी ये तो 200 उसके ऊपर डिजाइन है, 200 300, 200 में ये होगा 400। तो ये बनता है जैकार्ड में अलग अलग धागे। अब ये उठाना है, ये जैसे धागा है, ये हमें ऊपर उठाना है, नीचे ले जाना है। क्या करना है, ऊपर उठाना है और नीचे ले जाना है। ऊपर उठाने के लिए हम किसी चीज में से इसको पास करेंगे और वो चीज इसको ऊपर उठाएगी, उसे हम बोलते हैं हील्ड शाफ्ट और हील्ड। ये देखो ये धागा है, ये कपड़ा बन गया इस तरफ, ये इस तरफ बन रहा है, लेकिन ये धागे हैं। अब ये ऊपर उठे हुए हैं, ये उठेंगे कैसे, ये है हील्ड शाफ्ट। इसके अंदर जो है वायर्स हैं, वायर्स के अंदर आईज हैं। कैसे हैं, ऐसे वायर है, इसके अंदर आई है और ये है, और वो धागा इसके अंदर से पास होता है। यो ऊपर उठा दिया ये, ऐसे ही अगर वो नीचे हो रहा है तो ये नीचे चला गया, यहां से ये 2 शेड बन गए। ये आई है, आई के बीच में से पास होता है धागा, एक भी पास हो सकता है, 2 भी पास हो सकते हैं, 3 भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से क्यों पास करते हैं, अब ये ऊपर उठाना है या नीचे ले जाना है। अगर धागे को ऊपर या नीचे ले जाना है तो इस पोर्शन को ऊपर नीचे करोगे, इस पोर्शन को नीचे ऊपर करने के लिए ये वायर है, ये स्टील वायर है। अब इसका नाम क्या है, इसे बोलते हैं हील्ड, और इसके बीच में ये आई बना रखी है तो इसे बोलेंगे हील्ड आई। अब ये वर्किंग मान लो ऐसे, ये 6 की रिपीट हुई, हम मान रहे थे कि 4000 एंड है, 4000/6 सपोज करते हैं, तो 6 के 36,
6 छीके 36 और 6 छीके 36, करीब 666 एंड। उनकी वर्किंग ऐसे आएगी, फर्स्ट में +4 कर लो, फिफ्थ की +6 कर लो, 6 के बाद आएगी ना, तो सेवंथ वाला भी ऐसे ही होगा, यूं विड्थ वाइज ऐसे ही होगा। तो सेवंथ वाला 7 में 6 जोड़ लो 13th एंड, 13 में फिर 6 जोड़ लो 19th एंड, 19 में 6 जोड़ लो 25th एंड, 25th में 6 जोड़ लो 31st एंड। ऐसे 2 + 6 + 6 + 6 + 6, ऐसे 3 + 6, ऐसे जो है ये 666 बार विड्थ वाइज रिपीट होगा, तो ये कपड़ा ऐसे बनेगा। इसमें बड़ा डिजाइन है तो ये 8-10 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। छोटा डिजाइन है, जैसे ये छोटा डिजाइन है, ये हो सकता है 1000 5000 बार ऐसे विड्थ वाइज रिपीट हो रहा हो, तब ये बनता हो प्लेन वीव में। अब देखो ये रिपीट हो रहा है तो बन रहा है, यानी ये 666 ऐसे एंड एक तरह से ही काम करेंगे। दूसरा ये आ गया 6 ऐसे बनने के बाद में, तो ये 7वां, ये फर्स्ट था, ये 7वां एंड, ये इसमें से पास हो गया। ये जब भी ऊपर उठेगा ये भी ऊपर उठेगा, ये नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा, तो क्यों ना हम इसको किसी चीज में बांधते हैं। कैसे बांध दें, ये एक हो गया, ये फर्स्ट, ये सेवंथ, ये 7 6 13th, सॉरी हाँ, और ये मान लो 19th हैंड के लिए, ये फर्स्ट हैंड चला गया इसमें से, ये ऐसे 7th 13th और 19th। इनकी वर्किंग यानी ये ऊपर इकट्ठी जाएंगे नीचे आएंगी, तो क्यों नहीं इसको एक फ्रेम में फिट कर दिया जाए। ये ऐसी कम से कम 666 ऐसे धागे होंगे। अब ये इसको फ्रेम को जब भी ऊपर उठाओगे तो ये सारी हील्ड ऊपर उठेंगी, इस फ्रेम को नीचे लाओगे तो ये सारी नीचे आएंगी। इस फ्रेम को बोलते हैं हील्ड फ्रेम, बिकॉज दीज आर कॉल्ड एज हील्ड, तो दिस इज कॉल्ड एज फ्रेम, इज कॉल्ड एज हील्ड फ्रेम और हील्ड शाफ्ट। अब देखो ये रही, ये है हील्ड शाफ्ट, ये रही, ये हील्ड शाफ्ट है, ठीक है। ये हील्ड शाफ्ट दिख रही है, इनमें नहीं है, ये देखो ये रहा, ये हील्ड है, स्टील की होती है तार, ये उसमें आई है और ये इसके ऊपर बांध दी, ये फ्रेम बन गया। ये हील्ड शाफ्ट है, पहला 7वां, 7 6 13वां, 13 6 19, 19 6 25वां, 25 6 31वां और 6 37वां और फिर 43, ऐसे करके इसमें से धागे पास हो जाएंगे, क्योंकि इनकी सबकी वर्किंग एक जैसी है। क्यों वर्किंग एक जैसी है, क्योंकि ये डिजाइन 6 धागों के बाद में रिपीट हो रहा है वार्प में, ये देखो ये ऐसे 6 के बाद में। अब हम इस डिजाइन को बनाते हैं।